शाश्वत संस्कृति मंच की इस 29वीं कड़ी में हम सभी उपस्थित हैं एक नए काव्य गोष्ठी में। आज हमारे साथ देश के जाने माने गजल के रचनाकार भूपेंद्र सिंह घोष लखनवी जी, जो लखनऊ से हैं, और साथ ही साथ इस समय काफी धूम मचा रही प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम जी, जो जालौन उरई जालौन से हैं, और बनारस की बड़ी ही प्रतिष्ठित गजल की रचनाकार नसीमा निशा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हम एक से बढ़कर एक गजलों का आनंद आज उठाएंगे। और इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग उरई चलें, जालौन चलें, और प्रिया श्रीवास्तव जी दिव्यम उपनाम से जो लिखती हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। प्रिया श्रीवास्तव जी, स्वागत है। सब माँ मीना पानी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। भूपेंद्र सर, नेहा जी और सर आपको, प्रसन्न सर आपको, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सबका मैं 4 पंक्तियां माँ सरस्वती की माँ मीना पानी के चरणों में अर्पित करूंगी और उसके बाद मैं अपनी प्रारंभ करती हूँ। सुनेगा। एक प्रश्न, आवाज सुनाई पड़ रही है जी? आपको? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप पढ़ें। जी जी। मेरी आराधना का, मेरी आराधना साधना काहे तुम हो माँ, मेरी आराधना का साधना काहे तुम हो माँ, कोई उपमा नहीं जिसकी है वो उपमेय तुम हो माँ, कोई उपमा नहीं जिसकी है वो उपमेय तुम हो माँ, मेरी आराधना साधना का दिए तुम हो माँ। बहुत खूब, वाह। नहीं जिसकी है वो उपमेय तुम हो माँ, प्रकाशित करते हो अंतस, प्रकाशित करते हो अंतस, मिटा कर सारे अंधियारे, प्रकाशित करते हो अंतस, मिटा कर सारे अंधियारे, तुम ही हो श्रेय केवल और मेरा प्रेम तुम हो माँ, तुम ही हो श्रेय केवल और मेरा प्रेय तुम हो माँ, तुम ही हो श्रेय केवल और मेरा प्रेय तुम हो माँ। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। अब आप इजाजत दें तो फिर मैं अपना काम पाठ प्रारंभ करूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष जी जो हमारे भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो इजाजत देंगे आपको। जी जी, भूपेंद्र सर मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपना काम पाठ प्रारंभ करूं। बिल्कुल, आप आराम करिए। जी 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 जी। मैं 4 श्रृंगार के पंक्तियों से एक मुक्तक से, जैसा कि मुक्तक श्रृंगार भी लिखती हूँ, तो 4 पंक्तियों से आपको जोड़कर एक छोटी सी गजल सुनाऊंगी। और सुना है आप गजलकार हैं, तो मैं गजल ही सुनाने का मेरा मन है, गजल सुनाऊंगी आपको। बिल्कुल, स्वागत। तो पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ और जो विद्वान श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा। आवाज कट के आ रही है। वो कभी कभी नेट से होती है। आपने हाँ, ये लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब शुरू रखें। ठीक है। अभी सही आ रही सर? हाँ, आप ठीक है, आप एकदम ठीक है। बोल। अच्छा ठीक है सर, सुनिए जी, सुनिएगा। समर्पण प्रेम का आधार व दिलदार होता है, जो प्रेम का आधार है वह समर्पण है, जैसा कि मुझे लगता है, महसूस किया है। सुनिएगा। समर्पण प्रेम का आधार व दिलदार होता है, समर्पण प्रेम का आधार व दिलदार होता है, नफा नुकसान
नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है, नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है। समर्पण प्रेम का आधार है, दिलदार होता है, नफा नुकसान जो देखे वो तो व्यापार होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशी जिसमें हो दिल भर की, खुशी जिसमें हो दिल भर की, दिल अपना भी वही चाहे। खुशी जिसमें हो दिल भर की, दिल अपना भी वही चाहे। तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है। तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है। तो सचमुच प्रेम दिव्यम और सच्चा प्यार होता है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार सर। विद्वान श्रोता जो जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। भूपेन सर, एक बड़ी बहन का मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा आप सभी। स्वागत है जी। गजल सा मुझको सवार दे तो, गजल सा मुझको सवार दे तो, बहर में ढल कर निखर ही जाऊं। गजल सा मुझको सवार दे तो, बहर में ढल कर निखर ही जाऊं। बने अकीदा तो सजदा बनकर, अकीदा जैसे कि आप सभी जानते हैं श्रद्धा होता है, आप विद्वान सभी हैं, सभी जानते ही हैं। बने अकीदा तो सजदा बनकर, दुआओं का हो असर ही जाऊं। गजल सा मुझको सवार दे तो, बहर में ढल कर निखर ही जाऊं। बने अकेला तो सजदा बनकर, दुआओं का हो असर ही जाऊं। है सूफियाना सा इश्क मेरा, है सूफियाना सा इश्क मेरा, खुदा की नेमत वजूद तेरा। है सूफियाना सा इश्क मेरा, खुदा की नेमत वजूद तेरा। तू एक समुंदर मैं बहती नदियां, मिलूं जो तुझ में ठहर ही जाऊं। तू एक समुंदर मैं बहती नदियां, मिलूं जो तुझ में ठहर ही जाऊं। तू एक समुंदर मैं बहती नदियां, मिलूं जो तुझ में ठहर ही जाऊं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। भूपेन सर बहुत बहुत आभार आपका भी। सोनम जी बहुत बहुत आभार। अब अगर इजाजत दें तो एक छोटी सी गजल प्रस्तुत करूं? जी जी, हाँ हाँ बिल्कुल जी। हाँ सुनेगा, अभी समय है जी। अच्छा अच्छा, अभी समय जी है सर, आपके जी पास, सर, बिल्कुल। तो प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। हाँ, क्यों ना गीता पिक गाऊं, ये बता दो मुझको। क्यों ना गीता पिक गाऊं, ये बता दो मुझको। क्यों ना गीता पिक गाऊं, ये बता दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। क्यों ना गीता पिक गाऊं, ये बता दो मुझको। शेर सुनिएगा सर। ये तो अच्छा नहीं बस मैं ही पुकारे जाऊं, ये तो अच्छा नहीं बस मैं ही पुकारे जाऊं। ये तो अच्छा नहीं बस मैं ही पुकारे जाऊं। होगा बेहतर
तुम भी सदा दो मुझको, होगा बेहतर कि कभी तुम भी सदा दो मुझको, क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। और अगला शेर सुनिएगा, जी सर, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनेगा, लोग जो कहते हैं कहने दो, नहीं फिक्र मुझे, लोग जो कहते हैं कहने दो, नहीं फिक्र मुझे, लोग जो कहते हैं कहने दो, नहीं फिक्र मुझे, तुम तो बस इतना करो, तुम तो बस इतना करो, अपना बता दो मुझको, तुम तो बस इतना करो, अपना बता दो मुझको, तुम तो बस इतना करो, अपना बता दो मुझको, क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। और अगला शेर सुनिएगा, प्रेम तो पंख है परवाज अता करता है, प्रेम कभी भी किसी बंदिश का नाम नहीं होता है, जैसा कि मैंने महसूस किया है, सुनेगा, उस पर कहने का प्रयास किया है। प्रेम तो पंख है परवाज अता करता है, प्रेम तो पंख है परवाज अता करता है, प्रेम तो पंख है परवाज अता करता है, प्रेम अंबर की दो परवाज़ें उड़ा दो मुझको, प्रेम अंबर की दो परवाज़ें उड़ा दो मुझको, प्रेम अंबर की दो परवाज़ें उड़ा दो मुझको, क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। और अगला शेर सुनिएगा, स्वागत है जी। ये सियासत के फसाने ये झमेले छोड़ो, ये सियासत के फसाने ये झमेले छोड़ो, ये सियासत के फसाने ये झमेले छोड़ो, दास्ता कोई मोहब्बत की सुना दो मुझको, दास्ता कोई मोहब्बत की सुना दो मुझको, क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। दिल की बेचैनी बढ़ाती है ये दुनियादारी, दिल की बेचैनी बढ़ाती है ये दुनियादारी, दिल की बेचैनी बढ़ाती है ये दुनियादारी, रास्ता कोई सुकून का वो बता दो मुझको, रास्ता कोई सुकून का वो बता दो मुझको, रास्ता कोई सुकून का वो बता दो मुझको, क्यों ना गीता पी के गाऊं, ये बता दो मुझको। और मक्ते का शेर प्रस्तुत करती हूँ, सुनेगा। स्वागत। मुझको जो कहना था वो कह दिया मैंने दिव्यम, मुझको जो कहना था वो कह दिया मैंने दिव्यम, मुझको जो कहना था वो कह दिया मैंने दिव्यम, जो सुनाना है
जो सुनाना है तुम्हें तुम भी सुना दो मुझको, जो सुनाना है तुम्हें तुम भी सुना दो मुझको, जो सुनाना है तुम्हें तुम भी सुना दो मुझको, क्यों ना गीता पे के गाऊं ये बता दो मुझको, क्यों ना गीता पे के गाऊं ये बता दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको, दिखा दो मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप सभी विद्वानों का और सभी विद्वान श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बेहतरीन गजलें आपने पढ़ी, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं वाराणसी से नसीमा निशा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं को यहाँ पर पढ़ें और हम सभी उसका आनंद लें। नसीमा निशा जी। भूपेंद्र जी, ये आप बार बार जोड़ रहे हैं तो आवाज गड़बड़ हो जा रही है, उसको मत जोड़ें, आप मोबाइल को ना जोड़ें। मेरी बात आप मोबाइल को ना जोड़ें। ये मेरे जी, आप आईपैड शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है ठीक से, तो मैं मोबाइल से ही आ रहा हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ। तो नहीं तो उससे आवाज गड़बड़ आ रही है, मोबाइल से सबकी आवाज आपकी गड़बड़ एकदम आ रही, इको सा आ रहा है। ठीक है, आप चेक कर लें। हाँ, नहीं हाँ नसीमा जी, आप शुरू करें। जी, आप देख लें। अपनी गजल लगती हूँ। जी जी, स्वागत है। उसके वहमो गुमान में रहना, वाह, के वहमो गुमान में रहना, उसके वहमो गुमान में रहना, हर घड़ी इम्तिहान में रहना। क्या बात है। घड़ी इम्तिहान में रहना, ओ बन के बादल किसी की यादों का, बन के बादल किसी की यादों का, बन के बादल किसी की यादों का, और फिक्र के आसमान में रहना। वाह, के आसमान में रहना, क्या दुश्मनी हम किसी से क्यों रखें, दुश्मनी हम किसी से क्यों रखें, दुश्मनी हम किसी से क्यों रखें, और कितने दिन है जहान में रहना, बहुत कितने दिन है जहान में रहना, और करके एहसान जो जताते हैं, करके एहसान जो जताते हैं, करके एहसान जो जताते हैं, और क्यों समझते हैं शान में रहना। वाह, बहुत अच्छे।
के हैं शान में रहना, और तू तो सूरज है रोशनी देगा, तू तो सूरज है रोशनी देगा, तू तो सूरज है रोशनी देगा, शाम को फिर ढलान में रहना, बहुत शाम को फिर ढलान में रहना। क्या बात। और आखिर है कि रूह भी चाहती है आजादी, 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 और क्यों बदन के मकान में रहना, क्यों बदन के मकान में रहना। और मक्ते का शेर है कि पर कतर दे तेरे निशा जो कोई, पर कतर दे तेरे निशा जो कोई, पर कतर दे तेरे निशा जो कोई, हौसलों से उड़ान में रहना। वाह वाह, क्या बात, हौसलों से उड़ान में रहना, उड़ान में रहना, और उसके वहमो गुमान में रहना, हर घड़ी इम्तिहान में रहना। बस बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं कम से कम एक गजल और जी, एक और सुनाइए। हाँ बिल्कुल, मैं कह रही थी लखनऊ से हैं तो आपको सुना जाता ज्यादा। चलिए एक दो शेर और सुना जाएगा जी। नहीं बिल्कुल, सब सुनेंगे एक दूसरे को, ऐसी क्या बात। अच्छा, इसी तरन्नुम में दूसरी गजल है कि ऐसे होता है क्या निभाना कोई, ऐसे होता है क्या निभाना कोई, ऐसे होता है क्या निभाना कोई, रोज करते हो तुम बहाना कोई, रोज करते हो तुम बहाना कोई, और मुझसे बेहतर जो जानता हो तुझे, और मुझसे बेहतर जो जानता हो तुझे, मुझसे बेहतर जो जानता हो तुझे, नाम उसका मुझे बताना, क्या बात, नाम मुझे बताना कोई। बहुत खूब। एक शेर अगली गजल से सुन लीजिए। मुख्तसर सा उजाला दिया, मुख्तसर सा उजाला दिया, मुख्तसर सा उजाला दिया,
उम्र भर का अंधेरा दिया, उम्र भर का अंधेरा दिया, और हसरतें मेरी घुटने लगी, हसरतें मेरी घुटने लगी, नफरतों का क्यों घेरा दिया, नफरतों का क्यों घेरा दिया, और टूट कर भी तेरा नाम ले, टूट कर भी तेरा नाम ले, दिल खुदा ने ये कैसा दिया, दिल खुदा ने ये कैसा दिया, हमने शिद्दत से चाहा से, हमने शिद्दत से चाहा जिसे, उसने अश्कों का दरिया दिया, उसने अश्कों का दरिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना, सराहा। आप सभी को नमस्कार। अच्छे, बहुत अच्छे, दोनों में सुनने को मिला। हाँ, अब मैं तो प्रसन्न भाई भी कुछ सुनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं भी सोचता हूँ कुछ शेर, एक गजल सुना देता हूँ। एक गजल के चंद शेर मैं सुना देता हूँ, क्योंकि श्रृंगार रस का चल रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इसी रस में रहा जाए और सुनाता हूँ कि मिला जब रास्ता उस दिल के घर का, मिला जब रास्ता उस दिल के घर का, इरादा कर लिया मैंने सफर का, मिला जब रास्ता उस दिल के घर का, इरादा कर लिया मैंने सफर का, मिला जब रास्ता, मिली जो ही नजर, मिली जो ही मैं दिल को हार बैठा, मिली जो ही, मिली जो ही मैं दिल को हार बैठा, असर ऐसा हुआ तेरी नजर का, इरादा कर लिया मैंने सफर का, मिला जब रास्ता। और शेर देखें कि बता हमको गई मेरा मोहब्बत, बता हमको गई मेरा मोहब्बत, असर होता नहीं इस पर जहर का, असर होता नहीं इस पर जहर का, इरादा कर लिया मैंने सफर का, मिला जब रास्ता।
और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं इसमें कि मोहब्बत की खबर मैं पढ़ के सोचूं, मोहब्बत की खबर मैं पढ़ के सोचूं, बनूं हिस्सा कभी ऐसी खबर का, बनूं हिस्सा कभी ऐसी खबर का, इरादा कर लिया मैंने सफर का, मिला जब रास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरी गजल के मैं चंद शेर और कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है, सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है, मिलेंगी मंजिलें बिल्कुल अगर शुरुआत अच्छी है, मिलेंगी मंजिलें बिल्कुल अगर शुरुआत अच्छी है, सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है। वाह वाह। हमेशा जीत जाना ही सफलताएं नहीं होती, हमेशा जीत जाना ही सफलताएं नहीं होती, भला अगर हो किसी का तो समझ लो मात अच्छी है, भला अगर हो किसी का तो समझ लो मात अच्छी है। और शेर देखें कि हवा पानी हरे पौधे समंदर आसमां तारे, हवा पानी हरे पौधे समंदर आसमां तारे, हमें भगवान ने जो दी है वो सौगात अच्छी है, हमें भगवान ने जो दी है वो सौगात अच्छी है। और शेर देखें कि हमें इंसान से अब कुछ नहीं भी चाहिए यारों, हमें इंसान से अब कुछ नहीं भी चाहिए यारों, हमारे वास्ते कुदरत की ये खैरात अच्छी है, हमारे वास्ते कुदरत की ये खैरात अच्छी है। और अंतिम पंक्तियां इस रचना की कि हरी धरती है नीला आसमां, चमके कभी तारे, हरी धरती है नीला आसमां, चमके कभी तारे, हमें कहना पड़ेगा ये सजी बारात अच्छी है, हमें कहना पड़ेगा ये सजी बारात अच्छी है, सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है, मिलेंगी मंजिलें बिल्कुल
अगर शुरुआत अच्छी है, सुबह जिस रात की होगी वही तो रात अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करूं और उनको मैं इन पंक्तियों से, अशोक राव जी की पंक्तियां हैं, बुलाना चाहता हूं कि नदी का जल किनारों में सिमट कर रह नहीं सकता। नदी का जल किनारों में सिमट कर रह नहीं सकता। समंदर लाख चाहे तो नदी सा बह नहीं सकता। समंदर लाख चाहे तो नदी सा बह नहीं सकता। अगर वो जात का शीशा है तो फिर कुछ भी हो जाए। अगर वो जात का शीशा है तो फिर कुछ भी हो जाए। चटक सकता है लेकिन झूठ को सच कह नहीं सकता। चटक जाएगा लेकिन झूठ को सच कह नहीं सकता। और एक शायर, एक रचनाकार हमेशा समाज की सच्चाइयों को ही वर्णित करता है। और एक श्रेष्ठ रचनाकार, गजलकार भूपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजे। आदरणीय भूपेंद्र सिंह, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी जी। और आपने बहुत एक साहित्यकार की भूमिका को लेकर के जो छोटा सा इशारा किया है वो बहुत ही उचित है, सामयिक है, क्योंकि एक साहित्य शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें सबका हित समाहित हो। तो जी, अगर जिसमें समाहित न हो वो साहित्य ही नहीं है। तो बिल्कुल हम और आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं और हमें मिलके कुछ चीजों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बिल्कुल पेश करूं, उससे पहले मैं एक यथार्थ पेश करना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। वो यथार्थ ये है कि मुझे मालूम है ये रौनके अल्फाज बैठी। आप सब लोगों को मैं अल्फाज की रौनक मान रहा हूं, तो मुझे मालूम है ये रौनके अल्फाज बैठी है और सुखन को आज फिर देने नया अंदाज बैठी है। मुझे मालूम है ये अल्फाज बैठी है, सुखन को आज फिर देने नया अंदाज बैठी है। और बड़ी हसरत थी मिसरे चंद मैं भी गुनगुनाऊंगा। बड़ी हसरत थी मिसरे चंद मैं भी गुनगुनाऊंगा, मगर मुश्किल में हूँ यारों मेरी आवाज बैठी है। मगर मुश्किल ये लगता है कि आपने तुरंत बनाया है। नहीं, तो सामयिक है इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत जोर से। और प्रसन्न जी, मैं फिर कभी एक बार और इस तरह की महफिल अगर जमे तो मुझे बिल्कुल। अरे बार आप सभी बार आते रहेंगे। ये कार्यक्रम अनवरत आप लोगों की आप लोग के सहयोग से चलता रहेगा और सभी आएंगे बार। देखो, और अब फिर इसके बाद मैं ये कहूं कि मैंने प्रिया जी को सुना, नसीमा जी को सुना, आपको सुनता ही रहता हूँ और आज फिर सुना है। बहुत ही अच्छा शायरी और तरन्नुम दोनों दृष्टिकोणों से आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। मैं आपको बधाई देता हूँ और को इस बात के लिए बधाई कि आप इस तरह के अवसर लोगों को प्रदान करते हैं कि सब परस्पर एक दूसरे को सुने हैं और उसमें जो रस है ना। और एक चीज आपको बताऊं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं तो आप और नसीमा जी तो बनारस के हैं, तो बनारस में जहां रस बना रहे वही बनारस है, ठीक है ना। तो आप लोग पूरे देश के अंदर रस बना हुआ है। और जैसा कि आपका भी बनारस से संबंध रहा है। आपने यहाँ पर BHU से IIT में आपने अध्ययन किया है, साथ ही साथ आप काफी समय तक रहे हैं, तो आप भी बनारसी से कम नहीं है। मुझे जब पता चला तो बड़ी खुशी हुई। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है थोड़ा बहुत रस मेरे अंदर भी आ गया हो। पक्की बात है कि नहीं हुआ ये। और प्रिया जी उरई से आती है, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उरई अपने गुलाब जामुनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो मिठास मैंने उनकी की है ना। तो इस वक्त
है, तो मैं अगर कुछ रस कम कर दूं तो भी कम नहीं होगा, ये अच्छी बात है। नहीं तो नहीं, बहुत ऐसा नहीं, बहुत स्वागत है जी। तो सबसे तो मैं पहले एक तहत में आपके सामने गजल पेश करूंगा, उसके बाद तरन्नुम की कोशिश करूंगा। स्वागत है। कि पट्टी नहीं है पुरानी जो खाइयां अब तक, पट्टी नहीं है पुरानी जो खाइयां अब तक, वो फासला है बना अपने दरमियां अब तक। पट्टी, मैं बिल्कुल सामाजिक अवस्था और व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि पट्टी नहीं है दुनिया अब तक, वो फासला है बना अपने दरमियां अब तक। फिर देखिएगा कि हमें भुला दिया तुमने, यकीन कैसे करूं, हमें भुला दिया तुमने, यकीन कैसे करूं, हुई नहीं है मेरी बंद हिचकियां अब तक, हुई नहीं हिचकियां अब तक, हमें भुला दिया तुम, यकीन कैसे करूं, हुई नहीं है मेरी बंद हिचकियां अब तक। क्या बात। कभी जो हमने मोहब्बत के गीत गाए थे, कभी जो हमने गीत गाए थे, उन्हीं से गूंज रही हैं ये वादियां अब तक, उन्हीं से गूंज रही हैं अब तक। मुझे बहुत पसंद है और कई लोगों को अच्छा लगता है। और ध्यान दीजिएगा कि तुम्हारा हक है सितम मुझ पे बार बार करो, तुम्हारा हक है सितम मुझ पे बार बार करो, उड़ी नहीं है मेरे दिल की धज्जियां अब तक, उड़ी नहीं अब तक, तुम्हारा हक है सितम पे बार बार करो, उड़ी नहीं है मेरे दिल की धज्जियां अब तक। और एक शेर देखिए कि हम उन चिरागों का भी हौसला बढ़ाएं जरा, हम उन चिरागों का बढ़ाएं जरा, बुझा सकीन न जिन्हें तेज आंधियां अब तक, हम उन चिरागों बहुत खूब, बुझा सकीन तेज आंधियां अब तक। और ये मेरा प्रश्न है सबसे कि अगर दिलों में मोहब्बत जगा रहे मजहब, अगर मोहब्बत जगा रहे मजहब, मिटा न पाए भला क्यों वो दूरियां अब तक, अगर जगा रहे मजहब, मिटा न पाए भला क्यों वो दूरियां अब तक। और मक्ता हाजिर है कि है फिक्र होश को महफूज हर नशेमन हो, होश मेरा जब्त है तो है फिक्र होश को महफूज हर नशेमन हो, कि इंतजार में बैठी हैं बिजलियां अब तक, कि इंतजार में क्या बात। और तो पटी नहीं है पुरानी जो खाइयां अब तक, वो फासला है बना अपनी दुनिया अब तक, और हमें भूला ने यकीन कैसे करूं, हुई नहीं है मेरी बंद हिचकियां अब तक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गजल के कुछ शेर थे। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना, जो आजकल जो पर्यावरण और इसको लेके बातें होती हैं, तो एक 4 लाइनों में मैंने कोशिश की है कि जिससे परवाह दुनिया हो वो हमसाया नहीं मिलता, जिसे परवाह दुनिया हो वो हमसाया नहीं मिलता, तभी को कुदरत का है सरमाया नहीं मिलता, तभी इंसान का है सरमाया नहीं मिलता। और कुल्हाड़ी हमने पेड़ों पर नहीं पैरों पे मारी है, कुल्हाड़ी सही पर नहीं पैरों पे मारी है, कि मीलों तक दरख्तों का कहीं साया नहीं मिलता, कि मीलों तक कोई साया नहीं मिलता। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इस चीज की तरफ, मैंने कहा कि एक साहित्यकार के रूप में इन चीजों की भी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो जी बिल्कुल। अपनी इस बुरी हालत में भी मैं तरन्नुम में एक प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। और स्वागत है। सुनिएगा जी स्वागत।
एक बार जरूरी, एक बार जरूरी है, 100 बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, 100 बार जरूरी है, हर दिल से मोहब्बत का, हर दिल से मोहब्बत का इजहार जरूरी है, एक बार जरूरी है। और शेर देखिएगा, गला साथ दे बस। बस अज़्म बचाता है, बस अज़्म बचाता है, तूफान सफीने को बचाता है, तूफान में सफीने को नादा है जो कहते हैं, नादा जो कहते हैं, पतवार जरूरी है, जो कहते हैं कि पतवार जरूरी है, एक बार जरूरी है। और ये शेर देखिएगा, मुझे बहुत पसंद है। स्वागत है। हमने तो वो सर अक्सर, हमने तो वो सर अक्सर देखे हैं झुके जिनको, हमने वो सर अक्सर देखे हैं झुके जिनको, सर से भी कहीं बढ़कर, सर से भी कहीं बढ़कर दस्तार जरूरी है, सर से भी कहीं बढ़कर। अगला शेर देखिएगा कि हल सारे मसाइल का, हल सारे मसाइल का, जब प्यार से है मुमकिन, हल सारे मसाइल का, क्या बात, जब प्यार से है मुमकिन, इंसान के लिए फिर क्यों, इंसान के लिए फिर क्यों हथियार जरूरी है। बहुत बढ़िया। और अगला शेर देखिए कि दौलत से ही मुमकिन इज्जत किसी इंसान की, दौलत से नहीं मुमकिन इज्जत किसी इंसान की, इज्जत के लिए
यारों किरदार जरूरी है। बहुत खूब शानदार से ये यारों किरदार जरूरी है, जरूरी है। और ये शेर देखिएगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझ पे लागू भी होती है। जी स्वागत। रूठा दे मोहब्बत है, दादे मोहब्बत है, चेहरे की शिकन पड़िए, रूदा मोहब्बत है, चेहरे की शिकन पड़िए, हर लफ्ज में लिखा है, हर लफ्ज में लिखा है, बस प्यार जरूरी है, लिखा है, बस प्यार जरूरी है, 100 बार जरूरी है। और मक्ता हाजिर है कि ये आज की हकीकत है जो मैंने मक्ते में कहने की कोशिश की है कि माना सड़क बंगले, माना की सड़क बंगले, चेहरे हैं तरक्की के, माना की सड़क बंगले, चेहरे हैं तरक्की के, पर होश परिंदों की, पर होश परिंदों की, चहकार जरूरी है। होश परिंदों की, चहकार जरूरी है, एक बार जरूरी है, 100 बार जरूरी है, दिल से मोहब्बत का इजहार जरूरी है, 100 जरूरी है। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपने, क्या बात है। तो जो भी मैं जान रहा हूँ कि मैं पूरा अदायगी में न्याय नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है जो भी है आप लोगों के साथ बहुत अच्छा बड़ा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी इस हाल में हाल है तो उस समय क्या होगा जब एकदम अच्छे रहेंगे आप। बहुत अच्छा। चलिए आप लोग ऐसे हौसला बढ़ा रहे हैं, बना रहेगा। आप मुझे आपकी जब आवाज एकदम ठीक हो जाए मुझे फोन जरूर करिएगा, अगला कार्यक्रम रखा जाएगा तुरंत। चलिए ठीक है, मैं जरूर करूंगा, जरूर ना। तो मेरे ख्याल समय पूरा हो गया या कुछ 5-7 मिनट बाकी हैं, मुझे कुछ कहना है तो बताइए। जी एक रचना और छोटी सी और सुना दें जी। ठीक है, ठीक है। तो मैं चलिए अब तरन्नुम में इतना हौसला दे रहे हैं तो मैं तरन्नुम में ही सुनाने की कोशिश करूंगा, और कम शेर, छोटी सी, जिसमें कि लगे। जी स्वागत। छोटी सी गजल है, देखिए। जी स्वागत। बोझ गम का उठाना बुरा है, बोझ गम का उठाना बुरा है, बोझ गम उठाना बुरा है, बोझ गम का उठाना बुरा है, दिल में गम का
ठिकाना बुरा है, वाह वाह वाह, ठिकाना बुरा है, बोझ गम का उठाना बुरा है। और शेर देखिएगा कि दिल लगी है समझिए, दिल लगी है समझिए, दिल लगी है समझिए, दिल लगी है समझिए, उसको दिल से लगाना बुरा है, उसको लगाना बुरा है। और अगला शेर देखिएगा कि गम है मेहमान जो आए तो आए, गम है मेहमान जो आए तो आए, गम है मेहमान आए तो आए, इनका हर वक्त आना बुरा है, बुरा है। अगला शब्द देखिएगा स्वागत कि उम्मीद से दिल है रोशन, उनकी उम्मीद से दिल है रोशन, उनकी उम्मीद से दिल है रोशन, इस दिए को बुझाना बुरा है, वाह बिल्कुल सही, क्या बात, बुझाना बुरा है। और ये शेर देखिएगा कि याद उनके सिवा कुछ न आए, याद उनके सिवा कुछ न आए, और याद उनके सिवा कुछ न आए, इस कदर याद आना बुरा है, इस कदर याद है। क्या बात। और अगला शेर देखिएगा, है गुहर इनको जाया न करिए, है गुहर इनको जाया न करिए, है गुहर इनको जाया न करिए, आंसुओं को बहाना बुरा है, वाह को बहाना बुरा है। और एक जरा हल्का सा शेर देखिएगा कि जाम नजरों से बेशक पिला दे, जाम नजरों बेशक पिला दे, जाम नजरों से बेशक पिला दे, हो नजर कातिलाना बुरा है, हो कातिलाना बुरा है, बुरा है। वाह, उस पे एक शेर देखिएगा कि लाख कमियां हैं जिनमें वही अब, लाख कमियां हैं जिनमें वही अब, और लाख कमियां हैं जिनमें वही अब, कह रहे हैं जमाना बुरा है, वाह वाह वाह, क्या बात है, माना बुरा है, लाख कमियां हैं जिनमें वही अब, ओ लाख कमियां हैं जिनमें वही अब, लाख कमियां हैं जिनमें वही अब, कह रहे हैं जमाना बुरा है, क्या बात है, क्या बात है, ना बुरा है। कि हाँ खुद को संभाले, होश कहता है खुद को संभाले, होश कहता है खुद को संभाले, बिन पिए लड़खड़ाना बुरा है, क्या बात, लड़खड़ाना बुरा है,
बोझ गम का उठाना बुरा है, दिल में गम का ठिकाना बुरा है, बोझ गम का उठाना बुरा है। बहुत अच्छे। वाह, जितना भी धन्यवाद कहा जाए बहुत बहुत कम होगा। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी के लिए एक से बढ़कर एक रचनाएं आपने पढ़ी और गजलों में के शेर एक से एक थे, क्या कहें, जितना भी कहे वास्तव में कम है। और जितने भी लोग उपस्थित थे, मुझे लगता है कि कमलेश भट्ट कमल जी, आदरणीय मीना सिंह जी, इसके अलावा संध्या सिंह जी, देवेंद्र पांडे जी, अलंकार जी, और बहुत से नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अभी बाद में हम देख पाएंगे क्योंकि फेसबुक यूजर्स नाम से आता है। राम प्रकाश गुप्ता जी संभवतः थे। मैं सभी को यहाँ उपस्थिति के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे उपस्थित रहे और उन्होंने हम सभी को सुना। और खास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिया श्रीवास्तव जी, नसीमा निशा जी और आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को, कि जो इस मंच पर उपस्थित हुए और उन्होंने एक से एक बढ़कर एक रचनाएं पढ़ी, एक से बढ़कर एक शेर सुनने को मिले और वास्तव में बहुत आनंद आया। गजलों की और शेर की जब बात होगी तो ये अंक वास्तव में लोग देखेंगे और सुनेंगे, उन्हें पसंद आएगा। और बहुत से लोग बाद में भी देखते हैं, जो उपस्थित है उनका भी शुक्रिया, और जो उपस्थित होंगे उनको भी अग्रिम रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ। अगले सप्ताह पुनः हम कार्यक्रम में मिलेंगे। निरुपमा जी और शालिनी नायक जी ने भी पढ़े थे, वो भी जी हाँ, तो मैंने भी धन्यवाद जी सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर वो इस पर स्ट्रीम यार्ड पर जाकर साइन इन कर लें तो नाम आने लगता है। मैं अनुरोध करता हूँ कि वो एक बार जरूर कर लें, तो अगली बार के लिए समस्या नहीं रहेगी, फिर हम आसानी से पढ़ सकते हैं नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी श्रोताओं और दर्शकों का। अगले सप्ताह हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को बहुत प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। बहुत बहुत शुभ